हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है पूरे विश्व के लिए। यहाँ हम श्री भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस, उनका अवतरण को मनाते हैं। अवतार का अर्थ होता है भगवान का अपने धाम से नीचे आना। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे उतरता है उसको अवतरण बोला जाता है। तो भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, वरन भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान भगवद गीता में इस अवतार के उद्देश्य को बताते हैं। आप सभी को ये श्लोक पता होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं युगे युगे, यानी हर युग में, तीन कार्यों के लिए। एक है परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, सारे जितने भी असुर हैं, विधर्मी हैं, उनका विध्वंस करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें, इन तीनों उद्देश्य के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या असुरों का विध्वंस करने के लिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा? उसके लिए तो एक कोरोना वायरस ही काफी है। या हार्ट की एक नली को फेल कर देंगे तो उसी से हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि मर जाते। तो भगवान को उसके लिए खुद आने की आवश्यकता नहीं थी। परित्राणाय साधूनाम, उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए भी भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान का नाम ही उनके भक्तों की रक्षा कर सकता है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, और जैसे ही उसने भगवान का नाम पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, वो नाम ने ही द्रौपदी की रक्षा कर दी। आप लोग जानते हैं कि गजेंद्र हाथी, जो इतना शक्तिशाली हाथी था, वन में विहार कर रहा था, और जैसे ही वो जल में गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उस समय पर उसने भगवान को पुकारा, हे हरि, मेरी रक्षा करो। तो भगवान के भक्तों की रक्षा तो भगवान का नाम ही कर देता है। तो भगवान को स्वयं उसके लिए भी आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हो सकता है तीसरे काम के लिए आए। तीसरा क्या है? भगवान अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अब धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान अपने भक्तों को भेज सकते हैं, जैसे कि भगवान कई बार अपने दूतों को भेजते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? भगवान स्वयं आते हैं हमारे आपके साथ संबंध बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत ही प्रिय मित्र हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसके बर्थडे पे अगर अमेज़न से पार्सल भिजवा देंगे तो उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्वयं जा करके उसको कोई गिफ्ट देंगे, अपने हाथों से कुछ पका करके उनको भोजन ले जा करके देंगे, उसमें प्रेम झलकता है। उसी प्रकार भगवान स्वयं आते हैं। संभवामि मतलब स्वयं आते हैं, और इसलिए उनके अवतरण को जन्माष्टमी बोला जाता है। जन्म मतलब है जैसे हम और आप जन्म लेते हैं, वैसे ही प्राय भगवान भी जन्म ले लेते हैं। यद्यपि उनको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि मैं आपके जैसा ही हूं। मैं आपके जैसा ही दो हाथ दो पैर वाला व्यक्ति हूं। आप मेरे साथ खेल सकते हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, आप मुझे डांट भी सकते हो। जैसा आप अपने बच्चे को प्रेम करते हो, वैसे ही आप भगवान को भी प्रेम कर सकते हो। इसीलिए भगवान हमारे जैसे बन करके आते हैं। देखिए, भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए, जैसे नरसिंह अवतार। अब नरसिंह अवतार को हम जब देखते हैं तो हमको थोड़ा डर लगता है। जैसे भगवान का कूर्म अवतार, वामन अवतार, बहुत सारे अवतार हैं। लेकिन ये कृष्ण अवतार इतना सरल अवतार है, इतना मधुर अवतार है कि देखते से ही प्यार आ जाता है। इनके हाथ कोमल कमल की तरह हैं, इनके पैर कोमल कमल की तरह हैं, और वो अपने पैरों के कमल को हाथों के कमल से उठा करके अपने मुख कमल में रखते हैं और अपना ही अंगूठा चूसते हैं। तो ऐसी झांकी देख करके किसको प्रेम नहीं आएगा? तो हमको भी लगता है ऐसे भगवान के साथ हमें संबंध बनाना चाहिए। इतना मधुर बच्चा जो है, इसके साथ अगर हमारा संबंध बन जाए तो हमें कितना आकर्षण, कितना प्रेम अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिताजी के सिर पर सिंह होते,
तो क्या वो अपने पापा को प्रेम कर पाता? देख के ही डर जाता है। उसी प्रकार भगवान अगर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति होते, अगर कोई खूब खूंखार व्यक्ति होते, बड़े ही प्रचंड, बड़े ही क्रूर व्यक्ति होते, तो हम भगवान के पास जाने से डरते। लेकिन भगवान एक शिशु रूप में, एक बालक रूप में आते हैं और हमें अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। तो भगवान की लीला का, भगवान के जन्म का एकमात्र प्रयोजन होता है हमें उनकी तरफ आकृष्ट करना, हमको अपनी तरफ लाना। जैसे कई देशों में छोटे छोटे गांव में आर्मी के लोग जाते हैं, सेना के लोग जाकर के वहां पर कैंपिंग करते हैं और बड़ा सा मंच लगाते हैं। ये लोग बहुत सारे नाट्य, ड्रामा प्रस्तुत करते हैं, डांस प्रस्तुत करते हैं, परेड प्रस्तुत करते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि अरे आर्मी के लोगों को तो इतना सीमा पर सतर्क रहना चाहिए, शत्रु से लड़ना चाहिए, वो लोग ये नाच गाना करने के लिए गांव में क्यों आए हैं? उनको गांव में क्या काम है? लेकिन आर्मी के लोग गांव में आते हैं जिससे कि गांव के जो युवा हैं, गांव के जो मेन हैं, पुरुष हैं, वो इस ड्रामा को देख करके, इस डांस को देख करके, इस परेड को देख करके, जब सेना के लोग सूट बूट पहन करके आते हैं, उस डिसिप्लिन को देख करके आकृष्ट हो जाएं। और जब वो आकृष्ट हो जाएंगे तो उनकी भी इच्छा होगी कि मैं भी सेना में भर्ती हूं। इसीलिए भगवान जब अवतार लेते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, उस लीला के माध्यम से हमको आकृष्ट करते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं। और जो सभी को अट्रैक्ट करे उसी का नाम तो कृष्ण है। संस्कृत में हर शब्द का परिभाषा है, उसी तरह कृष्ण नाम की भी परिभाषा है। कृष्ण नाम की परिभाषा है सर्व आकर्षक। जो सबको अट्रैक्ट करे, जो सबको आकर्षक करे, वो है कृष्ण। तो भगवान जब अपनी लीला करते हैं, हर एक व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं। जब वो वृंदावन की गोपियों से बातचीत करते हैं तो वो उनको देखते ही रह जाती है। भगवान इतने सुंदर हैं, हर एक अंग को अगर कोई देखना चाहे तो वो दूसरे अंग को देखेगा ही नहीं, पहले अंग पर ही टिक जाएगा। इतने सुंदर भगवान है। वो जब मोर को बात करते हैं तो मोर से पूछते हैं, मोर आज तुमको कौन सी ध्वनि सुननी है? तो अपनी बांसुरी के ऊपर मोर की पसंद की ध्वनि बजाते हैं, तो मोर आकृष्ट हो जाती है। गाय के बछड़े, गाय भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं। हिरण के बच्चे भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं और कंपटीशन लगाते हैं कि कौन सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंचेगा। हर एक व्यक्ति को कृष्ण आकृष्ट करते हैं। और अपने माता पिता, अपने भाई बलराम, उनका तो कहना ही क्या। कई बार गोपियों को जब भगवान का दर्शन नहीं होता है तो वो लोग बहाना बनाती हैं कि चलो हम कंप्लेन करने के लिए जाएंगे, माता यशोदा से कंप्लेन करेंगे कि कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करके जाता है। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के माता यशोदा के पास आती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि कम से कम कंप्लेन करने के बहाने ही, शिकायत करने के बहाने ही कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो वो सब नंद भवन में आकर के कंप्लेन करती हैं कि देखो देखो माता यशोदा, आपके घर में क्या दूध दही की कमी है जो ये कृष्ण हमारे घर पे आकर के चोरी करता है? तो माता यशोदा कृष्ण को पूछती हैं, कृष्ण क्या तुमने माखन की चोरी की? और कृष्ण एकदम मासूम और गंभीर बन जाते हैं, नहीं तो, मैंने तो कभी चोरी नहीं की। आपको लगता है आपका बेटा कभी चोरी कर सकता है? आपको क्या किसी प्रकार से डाउट है मेरे ऊपर? मेरे भोले चेहरे को देखो, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, मैं क्या कभी किसी को झूठ बोल सकता हूँ? तो माता यशोदा बोलती है, हाँ ये तो सही बात बोल रहा है। तो फिर गोपियों को पूछती हैं कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये चोरी करता है? माता यशोदा को गोपियां बोलती हैं कि आप उनसे ही पूछिए कि हमारे घर में चोरी करने के लिए रोज आते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं, और जब माखन नहीं मिलता है तो सारे भांड, सारे बर्तन फोड़ करके आ जाते हैं। तो कृष्ण माता यशोदा को बोलते हैं, माता ये सब के सब झूठ बोल रही हैं, केवल मैं सच बोलता हूँ इस वृंदावन में, बाकी सब झूठ बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि ये सारी गोपियां मुझसे जलती हैं। मैं इतना सुंदर हूं और इनके पति इतने सुंदर नहीं हैं। ये चाहती हैं कि मेरी शादी किसी से ना हो, तो मेरा नाम खराब कर रहे हैं पूरे वृंदावन में कि ये चोर है, चोर है, इसकी शादी किसी से नहीं होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो फिर गोपियां बोलती हैं, माता यशोदा आप एक काम कीजिए, बलराम को बुलाइए। बलराम हमेशा सच बोलते हैं, और कृष्ण के बारे में बलराम से पूछिए कि क्या कृष्ण हमारे घर में आके चोरी करता है कि नहीं, बलराम बताएंगे।
तो फिर कृष्ण बोलते हैं मैया बलराम से तो बिल्कुल मत पूछना। क्यों मत पूछना? क्योंकि बचपन से ही बलराम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके बड़े भाई तो आपको बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, वो मुझे चिढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ना माता यशोदा और नंद के बेटे नहीं हो, क्योंकि तुम देखो माता यशोदा गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, मैं भी गोरा हूँ, मेरी माता रोहिणी भी गोरी है, हमारी सारी गाय भी गोरी हैं, तुम काले कैसे हो? इसका मतलब तुम हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हो। तुमको ना नंद बाबा एक दिन बाजार में कुछ खरीदने के लिए गए थे, तो तुमको एक व्यक्ति बेच रहा था। तुम छोटे से मासूम से लगे, तो बाजार से तुमको खरीद के लेकर के आ गए। तो ऐसे करके मैया मुझे हमेशा बलराम चिढ़ाते हैं, और वो तो मुझे अपना भाई मानते ही नहीं है, तो उनकी बात तो बिल्कुल भी मत मानना। क्या मैया मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जैसे ही कृष्ण ऐसे बोलते हैं माता यशोदा रोने लगती है, नहीं नहीं तू तो मेरा ही बेटा है, तू तो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा बेटा है, पूरी दुनिया भी तेरी शिकायत करेगी तो मैं कभी नहीं मानूंगी। और ऐसे करके माता यशोदा आलिंगन कृष्ण को कर लेती हैं, गले से लगा लेती हैं, और पीछे कृष्ण अपना चेहरा बनाते हैं और गोपियों को चिढ़ाते हैं कि देखो देखो, मैंने तुम्हारी शिकायतों को निष्फल कर दिया है, माता यशोदा तो मेरी बात मानती हैं। तो इस तरह गोपियों को भी भगवान का दर्शन हो जाता है, माता यशोदा का भी प्रेम कृष्ण के लिए बढ़ जाता है। हर लीला में कृष्ण अपने भक्तों के साथ अपना प्रेम बढ़ाते हैं। कभी वृंदावन में असुर आते हैं, कभी अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है, तो भगवान सबको बोलते हैं अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब भगवान पूरी आग आग को पी जाते हैं, पूरी फायर को पी जाते हैं। तो इन सभी लीलाओं से भगवान हमारे हृदय को चुरा लेते हैं। इसलिए तो वो चोरों में अग्रगण्य है, सबसे बड़े चोर कृष्ण हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय को चुरा लेते हैं। और कब चुराएंगे हमारे हृदय को? जब हमारा हृदय मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा, मक्खन की तरह निर्मल होगा, तभी कृष्ण हमारे हृदय को चुराएंगे। तो इस जन्माष्टमी के बहुत ही पावन अवसर पर हम सब कृष्ण को आराधना करते हैं। हम चाहते हैं कि कृष्ण जैसे माता यशोदा और नंद के लिए प्रकट हुए, वैसे ही हमारे लिए भी प्रकट हो, हमारे जीवन में कृष्ण आ जाएं, और जैसे गोपियों का माखन चुराते थे, वैसे हमारे हृदय को भी चुरा ले। ये जन्माष्टमी का मुख्य प्रयोजन है। इसी उद्देश्य के साथ इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाता है। कई देशों में जहां कृष्ण को पहले लोग नहीं जानते थे, अभी वहां पर गवर्नमेंट हॉलिडे होती है। 1000 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं जहां जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप सब लोग कृपया करके इस महोत्सव में भाग लीजिए। आप लोग इस्कॉन, अपने निकटतम नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जा सकते हैं, भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, वहां प्रसाद ले सकते हैं, और सभी भक्तों के साथ एक साथ भगवान के नाम पर नृत्य कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जन्माष्टमी की जय।